everyone, welcome to Infinite Tarot Sciences. So today's video is for the sign of Cancer. So those who are having their Sun Moon rising in Cancer, this video is for them. So we are going to see ki how will be the November 2020 for the people who are from Cancer. ठीक है, जिनका सन मून राइजिंग कैंसर में है उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, आने वाला नवंबर मंथ कैसा रहेगा. सो आइए देखते हैं उनके लिए कैसा रहेगा. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द रीडिंग आई वांट दैट those who are new to my channel, they should like and subscribe my channel if they like my readings, and do comment अगर उनको मेरी readings अच्छी लगे. And for personal readings you can reach me out at my email ID which is given in the description box. तो आइए देखते हैं कि कैंसर मंथ के लोगों के लिए, कैंसर साइन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है. सो फर्स्ट आई वुड टेक सम कार्ड्स फ्रॉम द रिसेंट पास्ट, देन आई वुड टेक सम कार्ड्स फ्रॉम द प्रेजेंट, एंड देन आई वुड गो फॉर टेकिंग सम ऑफ द कार्ड्स इन द फ्यूचर. तो आइए देखते हैं कि रिसेंट पास्ट में जो कैंसेरियंस थे वो किस तरह से फील कर रहे थे, कैसा था उनका रिसेंट पास्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट द रिसेंट पास्ट. रिसेंट पास्ट में उनके लिए जो दिन है वो किस तरह के रहे. ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स अ वेरी वंडरफुल कार्ड, वंडरफुल एनर्जी. सो पास्ट में वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में देखे जा रहे हैं. ओके, लेट्स सी, लेट मी क्लैरिफाई दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो वन कार्ड इज जस्ट कम आउट, वाओ, स्टार, another major arcana, and another is Six of Pentacles. So as I can see in the recent past, the Cancerians, they must have definitely started anything. उन्होंने कुछ नई चीज़ की शुरुआत की है जो कि मोस्टली उनकी ambitions, उनकी hopes को related है. Because they have got Ace of Swords, so definitely this is the new beginning. Along with the star, new beginning is, it's not a normal beginning, I would say. This is a new beginning of any of their hopes, any of their dream project, any of their ambitions जो वो काफ़ी देर से करना चाह रहे थे, उसकी ये नई शुरुआत है. ठीक है, so this is a new beginning for that. Now because since it is a new beginning for any of the new project, I would say, और हो सकता है this new beginning is definitely related to the career for some of you. For some of you this new beginning can also be related to some of the spiritual sciences, as I can see. हो सकता है कुछ लोग अपना spirituality में business करना चाहते हों, like healing modalities में, in reiki, in tarot, in astrology, और उसमें उनकी नई शुरुआत हुई है. या फिर for some of you it is a new beginning in again a kind of a new venture, a project, और एक या हो सकता है कोई नया बिजनेस वेंचर हो जिसमें उनकी नई बिगनिंग हुई है. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एनर्जी इन द रिसेंट पास्ट. सो लेट्स सी कि अब पास्ट में जो कैंसेरियंस है वो क्या महसूस कर रहे हैं. व्हाट आर द कैंसेरियंस अंडरगोइंग इन द प्रेजेंट, सॉरी. सो प्रेजेंट में कैंसेरियंस की एनर्जी कैसी है, लेट्स सी. Okay, so this is Page of Swords, this is Judgment, and this is Four of Wands. Wow. तो जैसे मुझे लग रहा है डेफिनेटली फॉर कैंसेरियंस, जैसा कि एक नई शुरुआत हुई है, तो मैं वही बता रही हूँ कि डेफिनेटली देयर इज़ अ रिकंसाइलेशन. एक रिकंसाइलेशन है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप है. दिस इज़ अ रिलेशनशिप इन द प्रेजेंट, दे आर समहाउ इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप. किसी ना किसी तरह की ये रिकंसाइलेशन है, जो कि उन्हें बहुत खुशी दे रही है. एंड आई कैन ऑल्सो सी दे आर इन अ वेरी हैप्पी टाइम इन द प्रेजेंट पोजिशन. ठीक है, दे आर एन्जॉइंग देयर मूवमेंट्स, और ऐसा भी आई कैन सी कि उनके घर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस का इस टाइम माहौल है. एंड ऑल्सो सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग मैरिड टू समवन विद हुम यू ब्रोक इन द पास्ट. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसेंट पास्ट में इट्स अ न्यू बिगनिंग, सो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि उससे पहले यू ब्रोक विद दिस पर्सन. ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया था इस इंसान के साथ, और आपने रिसेंटली उसके साथ अपना पैचअप किया है. एंड सम ऑफ यू माइट ऑल्सो बी गेटिंग मैरिड विद दैट पर्सन प्रेजेंटली, या इन द कमिंग डेज your marriage might be fixed and you might be getting married. If not, then some of you might be getting married. Even if for some of you it can also be related to going to a old job, जैसे कि again there is a Page of Swords, so which again indicates that definitely there is a, you know, a new beginning. There is a beginning of a new project, there is a beginning of a new relationship, and there are lot of, I can see there is lot of communication which is going on.
बिटवीन द टू, ठीक है, एक कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। और जो रिलेशनशिप में है इस टाइम, या जिनके लिए इस टाइम ज़्यादा चेंजेस रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है। अब ये देख लें कि नवंबर का मंथ कैसा जाएगा। वाओ 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 कैंसेरियन, इट्स सिंपली अ वाओ फ्रॉम माई साइड। टिल डेट अभी तक कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है कि जो आपके लिए बुरा आया हो। सो सन कार्ड इज इन द बिगनिंग ऑफ द नवंबर। सो बिगनिंग ऑफ द नवंबर में कैंसेरियंस के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। बिगनिंग ऑफ द नवंबर, सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस आर कमिंग फॉर द कैंसेरियंस इन द बिगनिंग ऑफ द नवंबर। What changes are coming for the Cancerian in the beginning of the November? What changes are coming for the Cancerian in the beginning of the November? What changes are coming for the Cancerian in the beginning of the November? Three of Cups. ओके, सो कैंसेरियन जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली आपको बिगनिंग, आपके लिए डेफिनेटली आई फील ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक मैरिज की सीन बन रही है। दिस इज़ अ सीन ऑफ द मैरिज। This is a marriage situation right now for maximum of you. For maximum of you, this is a marriage situation. I would also take this card. So as you can see, आपका beginning of the November में you have got a sun card. So again for those who are into relationship, so again this is coinciding with what I told in the present कि you are going to have a very happy ending, जिसके साथ भी आपका reconcile हुआ था, and you are going to get married. And those who are already married or you recently got married in the coming month of November, it may also be possible कि you may get a news. Some of you, those who might be planning pregnancy, एक प्रेगनेंसी का पॉजिटिव आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। एंड अगेन आई कैन सी देर आर लॉट ऑफ सेलिब्रेशन टाइम। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स, सेलिब्रेशंस विद फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन विद फैमिली मेम्बर्स इन द फर्स्ट, आप कह सकते हैं टिल 10th of November आपके लिए बहुत अच्छा जो टाइम है वो आ रहा है। एंड फॉर दोज हु हैव स्टार्टेड देयर न्यू प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी नज़र आ रही है, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो फॉर दोज हु हैव स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट, उनको अपनी जॉब में, उनको अपने प्रोजेक्ट में प्रमोशन मिलने वाली है। एंड दे आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ ग्रोथ इन दैट प्रमोशन, उनको उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। और कई लोगों के लिए ये ट्रैवल भी इंडिकेट करता है। ऐसा भी हो सकता है दैट यू नो आपको कंपनी कहीं और माइग्रेट कर दे और आपको उसके साथ यू गेट प्रमोशन, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए, एंड यू मे गेट प्रमोशन। और आपकी पर्क्स, आपकी सैलरीज, आपको हर चीज़ से आपकी वहाँ से जो है वो बढ़ा दिया जाए, आपकी सैलरीज बढ़ा दी जाए। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड आई वुड से एन एनर्जीज फॉर द कैंसेरियंस। सो लेट्स सी how is the second and third half of November going to be for the Cancerians. So let's see first of all the second half. How is the second half going to be for the Cancerians? How is the second half going to be for the Cancerians? Second half कैसा रहने वाला है Cancerians के लिए? Second half कैसा रहने वाला है? Okay. Okay, Cancerians. So Cancerians, as I can see, आपका second half में again there is some kind of news, some kind of messages. For those who are single, they are going to get new love offers. They are going to get some kind of proposals, and it may also be a possibility that for those who are single या those who are already in the relationship, उनका breakup हो जाए in the middle of the November. And I can see that there is a phase of the transformation. There is a phase of transformation in the middle of the November. So definitely some things will be left out. Some things will be left out. And as I can see, for some of the people, कुछ लोगों के लिए first up to 10th of November एक ऐसी एनर्जी है लाइक यू विल फील ट्रैप्ड। आप ट्रैप्ड फील करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा उसमें से हमें कैसे बाहर निकलना है। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ क्लैरिफायर फॉर 8 of Swords. Let's clarify the 8 of Swords. Let's clarify the 8. Yes, so what I was saying is in the middle of the November, that is between 11 to 20th of November, as I can see, there's a death card. So Cancerian, this is something unexpected. It may be possible that the new job or the new career or the new project that you have started, you might be seeing some unforeseen changes in it. उसमें कुछ इस तरह से अचानक से changes आए
जिसकी वजह से आपको उसमें कुछ शिफ्ट करना पड़े, एंड फॉर सम ऑफ यू इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपको उस वो जॉब छोड़नी पड़े। बट द गुड थिंग इज अगेन देन यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब ऑफर, आपके लिए एक नई ऑफर है ना। ये ऑफर एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक ये ऑफर एक करियर हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ जर्नल रीडिंग, so that's a good thing. And this combination, more of it indicates that it is more related to your career prospects. तो आपको करियर में अगेन जहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हो रही है, द गुड थिंग इज़ दैट कि वहीं साइमल्टेनियसली एक नई चीज़ जो है वो शुरू होगी। बट बिकॉज इट इज़ इन द मिडल ऑफ द नवंबर, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये कुछ माइनर चेंजेस हैं और इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई इट और देखते हैं कि आपका नवंबर का मंथ एंड किस तरह से हो रहा है, एंड what are the main changes that are happening in the last part of the November. Okay, so the overall energy is Nine of Swords, right? सो कैंसेरियंस, व्हाट आई कैन सी इज़ कि नवंबर के एंड में आते आते आपको ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जिसकी वजह से आप एक नई आप डेथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिडल ऑफ द नवंबर में आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकलेंगे। डेथ कार्ड आया है, सो यू विल बी अंडरगोइंग सम ट्रांसफॉर्मेशन फेज। हो सकता है आप अपनी जॉब को छोड़ के एक नई जॉब ज्वाइन करें, या आपको रिलेशनशिप में आप एक नया रिलेशनशिप ट्राई करें। फॉर सम ऑफ यू इट मे ऑल्सो भी पॉसिबल कि जिनके लिए रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था काफ़ी देर से बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सो देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप गिव अवे कर दें, एंड यू जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम पास्ट एंड फ्रॉम दैट थिंग। नाउ अगेन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेशनशिप, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी द प्रोजेक्ट जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके लाइक यू वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, एंड फाइनली एक पॉइंट आ जाएगा नवंबर के एंड में कि मैनी ऑफ यू विल गिव अप, सम ऑफ यू आर गोइंग टू गिव अप, बट साइमल्टेनियसली कुछ लोगों के लिए अगेन इट विल बी लाइक किंग ऑफ कप, सो विच अगेन मीन्स कि जो कुछ लोग हैं उनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इट विल बी इमोशनल फुलफिलमेंट फॉर देम, एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द कार्ड इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जो कि बताती है कि बिकॉज आप अपने रिलेशनशिप को या आप अपने करियर में गिव अवे करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नवंबर, सो ओवरऑल एनर्जी इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स विच इंडिकेट्स स्ट्रेस, विच इंडिकेट्स एंग्जाइटी, विच इंडिकेट्स डिप्रेशन। सो I think you need to end of the November won't be a very good energy, जितना कि आपका beginning of November आपके लिए जितना अच्छी energy starting of November लेके आ रहा है, उतनी अच्छी energy is not towards the end of the November. But let's clarify King of Cups here. ओके, सो अगेन द सेम थिंग दैट आई वाज सेइंग इज कि जिन लोगों के लिए ये एक नई जॉब ऑफर रहने वाली है, जो लोग एक नई जॉब ऑफर में जाएंगे, ठीक है, एक पुरानी को छोड़ के एक नई में जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लोग एक पुरानी जॉब को छोड़ के एक नई जॉब के अंदर जाएंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, एंड दैट इज़ वाई इट्स विद किंग ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि आपको वो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग मिलेगी और इतना ज़्यादा आपको उसमें पैसा मिलने वाला है, इतनी ज़्यादा आपको उसमें खुशी होगी कि आप खुशी के मारों में झूम उठोगे और आपको ऐसा लगेगा कि यू आर एंड दी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको एक किंग जैसी फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि जो चाहिए था वो आपने पा लिया अपने करियर में से। सो काफ़ी लोगों के लिए फॉर मोस्ट ऑफ यू इट विल बी गुड एनर्जी ओवरऑल, क्योंकि आपकी करियर में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स द एंड। बट कई लोगों के लिए जो अपनी जॉब को गिव अप करेंगे, जो अपनी जॉब को गिव अप भी करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो एक डेथ फेज से जाने के बाद, अपनी पुरानी जॉब को छोड़ने के बाद उनको एक नई जॉब जो है वो जो मिलेगी, उनको उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो लेट्स टेक एन ओवरऑल एडवाइस कार्ड फॉर द कैंसेरियंस। सो व्हाट इज़ द एडवाइस कार्ड फॉर द कैंसेरियंस? Okay,
सैक्रल चक्रा, तो देखो मैंने यही, आई वॉज राइट, सैक्रल चक्रा इज़ योर एडवाइस कार्ड। सो जो कि बताता है कि आपको इस मंथ आपको अपना सैक्रल चक्रा जो है वो हील करना चाहिए, बिकॉज सैक्रल चक्रा इज़ मोर रिलेटेड टू यू नो योर अबंडेंस, योर नेम, योर फेम, योर मनी। सो यू नीड टू हील योर सैक्रल चक्रा। तो ये आपके लिए एक एडवाइस कार्ड है। यहाँ पे आपको हो सकता है कहीं ना कहीं इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी इस महीने में रहे। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम। अपने फूड का इस टाइम स्पेशली जो है वो आप ध्यान रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस टाइम अपने खाने का ध्यान ना रख रहे हो और नवंबर में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़े। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ सैक्रल चक्रा। लेट्स क्लैरिफाइंग एंड आई वुड लाइक कि मैं कैंसेरियंस के लिए एक और जो है वो एडवाइस कार्ड लूँ। ओके, विजडम। सो वाओ, कैंसेरियन आपको विजडम कार्ड आया है। वही बात है कि जस्ट टेक केयर ऑफ द विजडम। अपनी सोच समझ के अपना कोई भी डिसीजन लेना है वो आप सोच समझ के लीजिए। वही चीज़ इसमें आ रही थी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बताता है कि जो भी आप एक्शन लेंगे वो नवंबर के मंथ में सोच समझ के लीजिए। बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन मत लीजिए। जस्ट थिंक अबाउट इट ट्वाइस एंड देन यू शुड टेक द एक्शन, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर द रीडिंग ऑफ द कैंसेरियन। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और कुछ के साथ नहीं करेगी। तो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है सो प्लीज़ आप वो मैसेजेस छोड़ दीजिए। जो रेजोनेट करते हैं उन मैसेजेस को लीजिए। सो थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लेट मी नो कि अगर आप कोई और वीडियो चाहती हैं कि मैं बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।